नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी जीवन में पूरी तरीके से खुशहाल होंगे। आइए जानते हैं पढ़ाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। जीवन में पढ़ाई की एक अलग अपनी अहमियत है और शिक्षा जीवन का वो आधार बिंदु है जिस पर ये सारा जीवन टिका होता है। और बिना शिक्षा अर्जित किए हुए आज के समाज में किसी को जीना भी कोई जीना नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा अर्जन करने के लिए पढ़ाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। पहला नंबर बात कि कोई भी व्यक्ति लगातार 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है। पढ़ते समय हर 20 मिनट के बाद कुछ समय का ब्रेक लेकर माइंड रिफ्रेश करना अच्छी फोकस्ड स्टडी के लिए आवश्यक है। देखिए, लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं बोर फील करेगा, और जब बोर फील करेगा तो आप वो रुचि नहीं ले पाएंगे जो रुचि लेना चाहिए आपको। इसलिए हर 20 मिनट पर 5 मिनट का अपने आप को ब्रेक देते हुए अपने स्टडी को क्रमबद्ध रूप से जारी रखें। ये आपके जीवन में आपके अच्छे शिक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आइए दूसरी बात जानते हैं। लगातार 30 से 40 मिनट तक पढ़ना और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना, यह सबसे कारगर तरीका है नई चीज़ों को याद रखने का। देखिए, हमने अभी आपको ऊपर बताया, उसी बात से जुड़ी हुई ये बात है कि लगातार 30 से 40 मिनट तक पढ़ना और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना, यह सबसे कारगर तरीका है नई चीज़ों को याद रखने का। देखिए, ऐसे करके आप अगर पढ़ेंगे तो बातें आपको जल्दी याद होंगी और लंबे समय तक याद होंगी। आइए तीसरा नंबर बात जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ा हुआ आपको याद रहे तो इसमें आपकी पूरी नींद आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। आपका दिमाग आपके दिन भर याद की गई चीज़ों को अवचेतन मन में लेकर जाता, मतलब यह कि दिन भर में पढ़ी गई चीज़ों को अस्थायी रूप देता है और याद की गई चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ा हुआ जो है वो आपको हमेशा के लिए याद हो और अच्छी तरीके से याद हो जाए, तो देखिए इसमें नींद का एक अहम योगदान होता है कि कभी भी जीवन में नींद जो है किसी भी विद्यार्थी के लिए अहम बिंदु है, क्योंकि अगर नींद विद्यार्थी सही तरीके से नहीं ले पाएगा तो वो पढ़ाई में फोकस्ड नहीं कर पाएगा। अब देखिए कि आप जब सोते हैं तो आपका जो मस्तिष्क होता है वो दो तरीके का, मस्तिष्क में दो बातें होती है, एक चेतन एक अवचेतन। तो देखिए, जब चेतन मन जब आप जगे होते हैं तब की बात होती है, अवचेतन मन जब आप सोए होते हैं तब की बात होती है। तो जब आप दिन भर पूरा पढ़ाई करते हैं और बढ़िया से जब नींद लेते हैं तो वो सारी बातें आपके अवचेतन मन में जाकर बैठ जाती है, और जब हल्का सा भी बात वो आपके सामने रिपीटेशन होता है तो आपको आसानी से याद आ जाता है, इसीलिए ये बात कहा गया। अब देखिए, 4 अक्षरों के मुकाबले चित्र देखकर समझना दिमाग के लिए आसान है। ऐसा भी चित्र कोई भी चीज समझने के लिए आसान होता है। देखिए, बहुत सारी बातों को हम केवल अक्षरों के माध्यम से ही नहीं समझ सकते, हम लोग कभी कभी फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी, चित्र के माध्यम से भी आसानी से बातों को समझ सकते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले पढ़ी गई बातों को चित्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। 5वां नंबर पॉइंट है, पढ़ाई करने से पहले मन को शांत व स्थिर करें। इसके लिए आप लंबी सांस या कुछ समय के लिए शांत होकर स्वयं के बारे में सोचें। देखिए, पढ़ाई करने के पहले आपका मन शांत नहीं रहेगा तो आप कैसे बैठ के अच्छे से पढ़ पाएंगे। और पढ़ाई के लिए मन का शांत होना तो बेहद आवश्यक बात है, लेकिन मन को शांत कैसे करेंगे? तो मन को शांत करने का तरीका है कि आप लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। इससे क्या होता है, आपका जो शरीर का जो सोचन क्षमता होता है वो शांत होता है, और जब वो शांत होगा तो आपका मस्तिष्क भी, मन भी शांत होगा, और फिर आप एक अच्छे शांत मस्तिष्क के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और अब बातों को अच्छे से समझ भी सकते हैं। आइए 6ठा नंबर बात जानते हैं
ज़्यादा किताबें पढ़ने से व्यक्ति दयालु बनता है। देखिए, ज़्यादा किताबें पढ़ेगा व्यक्ति तो बहुत सारी बातों को जानता है, वो बहुत सारी बातों के बारे में वो निष्कर्ष निकालता है, बहुत सारी बिंदुओं से वो अवगत होता है। तो उसमें परोपकार की भावना लाजमी है कि पैदा होगी, और ज्ञान से ही व्यक्ति आस्तिक बनता है, बिना ज्ञान के तो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। तो आइए जानते हैं 7वां नंबर पॉइंट। अक्षरों के मुकाबले चित्र देखकर समझना दिमाग के लिए अधिक आसान होता है। चित्र पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ाते हैं और समझने में भी आसान होते हैं। हमने आपको ऊपर बताया, उसी बात को यहाँ भी लिखा गया है कि चित्र जो होता है वो पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है, और चित्र के माध्यम से व्यक्ति जब पढ़ाई करता है तो चित्र के माध्यम से वो अपने मस्तिष्क में उस चित्र की छत्र छाया अपने मस्तिष्क में छपित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता ये है कि जब भी वो बातें स्मरण करता है तो बड़ी आसानी से उन बातों को स्मरण कर वो बोलने लगता है और उसको समझने लगता है। आइए जानते हैं कि किसी टॉपिक को ऐसे पढ़े जैसे आप किसी को समझा रहे हो। ऐसे में हमारा दिमाग जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखता है। देखिए, किसी टॉपिक को पढ़ने का मतलब क्या है? किसी टॉपिक को आप पढ़िए और फिर ऐसा पढ़िए कि जैसे लगे कि आप खुद को ही समझा रहे हैं। जब तक आप खुद को समझाने में असफल होंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उस टॉपिक को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। और जब खुद संतुष्ट हो जाएं कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसे आप खुद को, अपने दिमाग को आसानी तरीके से समझा कर बता लेते हैं, इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपका कवर हो गया। इसलिए कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ना हो तो उसको खुद को समझाकर पढ़ने का प्रयास करें। साइंस कहता है कि किसी भी पढ़ने वाले व्यक्ति को हर आधे घंटे में कुछ मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ताकि उसके दिमाग को लगातार चीज़ें कलेक्ट करने का बोझ न उठाना पड़े और उसे दोबारा फ्रेश होने का मौका मिल सके। देखिए, अब ये बात हमने पहले ही बताया है कि लगातार कोई पढ़ाई करेगा तो पढ़ते पढ़ते उसका मन थक जाएगा, उब जाएगा और उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। तो आदमी को पढ़ाई करनी चाहिए और बीच बीच में कुछ समय निकाल करके अपने आप को फ्रीली छोड़ना चाहिए, मस्तिष्क को फ्रीली छोड़ना चाहिए, ताकि मस्तिष्क जो है वो दोबारा फ्रेश होकर नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर सके। देखिए, अगला बात है, जगह बदल बदल पढ़ाई करना एक जगह से बैठकर पढ़ाई करने से बेहतर होता है। देखिए, एक ही जगह पढ़ाई करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, और पढ़ाई में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जहां आप बोर फील करेंगे ना, वैसा ही आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। इसलिए जगह बदल बदल कर पढ़ाई कीजिए, एक ही जगह पर लगातार बैठकर पढ़ाई मत कीजिए। और ऐसा करेंगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी चीज़ें जल्दी याद होंगी। चलिए आगे आते हैं। जब पढ़ाई करने का मन हो तभी पढ़ें, दिखावे के लिए पुस्तक खोलकर ना बैठें। देखिए, जब आपको पढ़ाई की इच्छा हो तभी पढ़िए। अब दिखाने के लिए किताब खोल के बैठ जाइएगा, इससे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया है कि अपने दिमाग को खोल करके आपको किसी अन्य चीज़ में मन लगता है तो उसको कीजिए, लेकिन जब वहाँ मन, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है तो फिर आप मन लगा के पढ़िए। दिखावे की पढ़ाई नहीं हो सकती है, ज्ञान अर्जन नहीं हो सकता है। आइए अगली बात, यदि आप अधिक किताबें पढ़ते हैं तो आपकी आदत लग सकती है। देखिए, पढ़ाई का भी एक आदत होता है। जैसे जीवन में हर किसी का एक कुछ ना कुछ आदत बन जाता है जो उसे छुड़ाने से भी नहीं छूटता है। इसलिए आप ऐसी हैबिट को अपनाएं जो आपके जीवन में चार चांद लगा दे, आपके जीवन में तरक्की और कामयाबी का रास्ता अग्रसर करे। और ये कब होगा? जब आप अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास करेंगे। जैसे सुबह उठना, ये भी एक आदत के तहत होता है, और सुबह सुबह पढ़ना ये भी एक आदत की तहत ही होता है। और जब ये आदत लग जाता है तो व्यक्ति का नींद ऑटोमेटिकली सुबह में खुल जाता है और वो बच्चा पढ़ लेता है। उसी प्रकार से है किताबों को पढ़ना। अगर आप बार बार किताबों को पढ़ते रहेंगे तो एक ऐसा समय भी आएगा कि आपको किताबों को पढ़ने की आदत लग जाएगी, और जब ऐसा होगा तो आप किताबों को बड़ी आसानी से पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तो ये था आज का मेरा विषय कि पढ़ाई से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताया।
आशा करते हैं कि इन बातों में से आप लगभग सभी बातों को फॉलो कर अपने पढ़ाई को अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।